नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। सूरज की किरणों के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, पर कई बार जब हम सूरज की किरणों में बहुत ज्यादा देर के लिए रह जाएं या सूरज की किरणें बहुत तेज हो, तब हमें सनबर्न हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सनबर्न क्या होता है, किन लोगों में सनबर्न होने के ज्यादा चांसेस हैं, सनबर्न के क्या लक्षण हैं, कैसे इससे बचा जाए और क्या इसका इलाज या क्या इसकी होम रेमेडीज हैं। आइए शुरू करते हैं। सूरज की किरणों में ज्यादा समय रहने से या जब स्पेशली सूरज की किरणें तेज हों उस समय ज्यादा देर रहने से हमारी त्वचा, हमारी स्किन कई बार जल जाती है और इस कंडीशन को सनबर्न बोलते हैं। इसमें हमारी त्वचा लाल दिखने लगती है, उसमें खुजली होती है, दर्द भी होता है और सूजन भी होती है। इस कंडीशन को सनबर्न कहा जाता है। सनबर्न एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो सन की हीट बर्दाश्त ना करने के कारण हमारी स्किन में होती है। ये जो कंडीशन है ये दो तरह की हो सकती है। माइल्ड यानी कि जब सूजन थोड़ी हो और सन एलर्जी जो है हमें थोड़ी मात्रा में ही हो, तब ये सिम्टम्स जो है वो हल्के होते हैं। दूसरी एक कंडीशन होती है सीवियर, जिसमें इन्फ्लामेशन या सूजन बहुत ज्यादा हो और इसके सिम्टम्स भी ज्यादा होते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि किन लोगों को सनबर्न होने के चांसेस ज्यादा है। बहुत से लोग अपनी स्किन पर केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। सीधे तौर पे तो केमिकल कोई भी नहीं लगाता, पर हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं जो केमिकल में रिच होते हैं और हमारे त्वचा से कांटेक्ट में आने पर हमें नुकसान देते हैं। ये केमिकल प्रोडक्ट हो सकते हैं, केमिकल सोप्स, डिओड्रेंट, परफ्यूम्स, कुछ क्रीम्स हो सकती हैं जो आप लगाते हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने से या जब हम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है वो वीक होती चली जाती है और उसकी सहन शक्ति कम हो जाती है। ऐसे लोग जब तेज सूरज की किरणों के ताप में आते हैं तो उन्हें सनबर्न हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्किन के डिसऑर्डर्स में कई बार स्टेरॉयडल क्रीम्स इस्तेमाल की जाती हैं। स्टेरॉयडल क्रीम यानी कि ऐसी क्रीम लगाने के लिए इस्तेमाल दी जाती हैं जिसमें कि स्टेरॉइड्स होता है। ऐसी क्रीम लगाने से भी हमारी जो त्वचा है वो पतली हो जाती है और उसकी टॉलरेंस पावर कम हो जाती है। अगर ऐसे में भी हम सूरज की रोशनी के सामने जाते हैं तो हो सकता है हमें सनबर्न हो जाए। तीसरी एक कंडीशन सनबर्न की जो बहुत कॉमन है वो है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा में सफेद दाग हो जाता है, जिसकी वजह होती है कि हमारा जो नॉर्मल स्किन कलर है वो एक पिगमेंट की वजह से बनता है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से। ये मेलानिन पिगमेंट जो है ये हमें सूरज की यूवी रेडिएशन से भी बचाता है। तो जब मेलानिन पिगमेंट हमारे शरीर पर नहीं होता तो सूरज की रोशनी में ज्यादा देर रहने से हमें सनबर्न हो सकता है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ऐसा मेंशन किया गया है कि जिन लोगों की पित्तज प्रकृति है वो लोग अगर सूरज की तेज किरणों में जाते हैं तो उन्हें सनबर्न हो सकता है। सनबर्न के क्या लक्षण हैं? माइल्ड कंडीशन है अगर तो त्वचा में लालीपन होगा, दर्द होगा, सूजन होगी। सीवियर केसेस में इन लक्षणों के अलावा जी मचलाना, डिस्कंफर्टेबल होना, ऐसे लक्षण भी देखे जाते हैं और स्किन जो है छिलके की भांति उतरने लगती है, यानी कि पील ऑफ होने लगती है। अगर बार बार सनबर्न का एपिसोड हमें देखने को मिले तो स्किन में झुर्रियों के चांसेस बहुत ज्यादा बदल जाते हैं और अर्ली एजिंग के साइन देखे जाते हैं। तो आइए अब इसके बाद समझते हैं कि अगर सनबर्न हो गया है तो उसके लिए क्या होम रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है एलोवेरा। अगर आपको सनबर्न हो गया है तो आप इमीडिएटली एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल एलोवेरा जेल की जगह आपके पास नेचुरल एलोवेरा जेल है या आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर एलोवेरा का प्लांट अवेलेबल है तो आप एलोवेरा की पत्ती को छील करके सीधा उसके ऊपर, आपको बर्न के ऊपर उसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव और आरामदायक है। दूसरा, इसमें आप नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास शुद्ध नारियल का तेल या ऑर्गेनिक नारियल का तेल है तो बहुत ही इफेक्टिव है। ये तासीर में बहुत ठंडा होता है और जलन में एकदम आराम करता है। इसके अलावा अगर आपके पास चंदन का चूर्ण है तो चंदन के चूर्ण में बराबर भाग में हरिद्रा का पाउडर यानी हल्दी का पाउडर आप मिलाएं
और इसमें ठंडे पानी की पेस्ट बना लें। ये पेस्ट अगर आप सनबर्न की जगह पे लगाते हैं आपको तुरंत आराम आ जाता है। ये सीवियर बर्न्स में भी बहुत लाभकारी है। बस इस कंडीशन में आप एक चीज का ध्यान रखें कि हल्दी का दाग जो है वो आपकी त्वचा पर कुछ दिनों तक रह सकता है और आपके कपड़ों पर भी लग सकता है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। आप एक और बहुत सरल उपाय कर सकते हैं। आप एक गॉज पीस लीजिए, यानी कि रुई को बैंडेज में बांध लीजिए और फिर इसको ठंडे दूध में भिगो लीजिए। अगर वो ठंडा दूध गाय और बकरी का हो तभी फायदा करेगा। उस गॉज के पीस को जिसको आपने दूध में भिगोया है आप बर्न के एरिया में रख दीजिए, ये भी बहुत फायदा करेगा। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगी वो है, आप लेट्यूस लीफ ले लीजिए। ये लेट्यूस की लीव्स को आप ग्राइंड कर लीजिए, एकदम पतला पीस लीजिए और इस पेस्ट को आप बर्न पे रखिए। ये भी बहुत इफेक्टिव थेरेपी है, इससे भी आपको बहुत आराम आएगा। आयुर्वेद में कुछ बनी बनाई दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप पंचतिक घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत इफेक्टिव है। आप जाते आदि तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सनबर्न में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। इसके अलावा अगर उस समय आपके पास वाटरमेलन यानी कि तरबूज है तो आप उसको भी मसल कर लगा सकते हैं। अगर आपके पास खीरा है तो उसे भी मसल के लगा सकते हैं। ये सब चीजें बहुत इफेक्टिव हैं और सनबर्न में तुरंत आराम देती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रिकॉशंस बताऊंगी जिन्हें ध्यान में रखकर आप सनबर्न से बच सकते हैं। नंबर 1, आप सुबह 10 बजे से 3 बजे तक बाहर निकलना अवॉइड करें। नंबर 2, अगर आपको बाहर निकलना ही होता है तो आप डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में ना आए। स्पेशली अगर आप पहाड़ों पर रहते हैं या पहाड़ों में घूमने गए हुए हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे जो सूरज की किरणें हैं उनकी पावर और तेज हो जाती है और उसका नुकसान ज्यादा होता है, तो आप डायरेक्ट सन्स की रेस में आने से बचें। इसके अलावा अगर आप बाहर जा ही रहे हैं तो आप नीम का तेल लगा सकते हैं। नीम का तेल एक बहुत अच्छा सन ब्लॉक की तरह काम करता है। आप किसी अच्छे हर्बल सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका SPF 50 से ज्यादा हो। हमने इसके लिए एक बहुत अच्छी क्रीम भी बनाई है, शेरिडर्मा हर्बल क्रीम। ये वैसे भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसे लगाकर धूप में जाते हैं तो धूप की किरणों का नुकसान आपको नहीं होगा। इसके अलावा आप नारियल पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको ऐसा खाना खाना है जो पित्त को कम करे, यानी कि पित्त दोष को बढ़ने से रोके। जैसे कि आप अपने खाने में धनिया, सौंफ, खीरा, तरबूज इनकी मात्रा बढ़ाएं और जो पित्त को बढ़ाने वाली चीजें हैं जैसे कि ज्यादा मिर्च मसाला, तला हुआ और गर्म चीजों का इस्तेमाल ना करें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिले। धन्यवाद।